नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब अपने पिता के विरासत को संभालने की कवायद में जुट गए हैं और इसी कड़ी में लगातार वो अपने पिता के करीबियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी दौरान वो गोपालगंज में एक कार्यक्रम में शिरकत करने रविवार के दिन पहुंचे थे और वहां से जब वो अपने सिवान अपने पैतृक आवास लौट रहे थे, उस दौरान उनके काफिले की कारों का दुर्घटना हो गया है। इस दुर्घटना में हालांकि ओसामा को तो कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उनके तकरीबन आधा दर्जन समर्थक चोटिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें वहीं पर निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस घटना के संबंध में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक लंबे काफिले के साथ ओसामा गोपालगंज जिला में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहां से कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे अपने पिता के करीबी दोस्त टुन्ना गिरी से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे। वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। टुन्ना गिरी से मुलाकात कर जब वह वापस सिवान आ रहे थे, तभी गोपालगंज के थावे के पास काफिले में चल रही गाड़ियों के बीच दूसरी गाड़ी आने से काफिले की गाड़ी अनियंत्रित हो गई। इसके बाद एक एक कर 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें ओसामा के करीब आधा दर्जन समर्थक घायल हो गए हैं। शव को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद से उनके पुत्र ओसामा से मिलने के लिए लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में ओसामा 40 दिन पूरा होने के बाद सिवान से बाहर निकलकर मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बीतों दिनों ओसामा छपरा के पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह से भी छपरा जाकर उनके आवास मशरक में मुलाकात की थी और आज बीते दिनों ओसामा छपरा के पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह से भी उनके पैतृक आवास मशरक में जाकर उनसे मुलाकात की थी और रविवार के दिन शहाबुद्दीन के करीबी गोपालगंज निवासी टुन्ना गिरी से भी मिलने गोपालगंज पहुंचे थे, जहां पर मुलाकात करने के बाद जब वो वापस सिवान की तरफ लौट रहे थे, उस दौरान उनके काफिले का कार एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में हालांकि ओसामा को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है, लेकिन तकरीबन उनके साथ जो अन्य दूसरी गाड़ियों में समर्थक मौजूद थे, बताया जा रहा है कि उनमें से तकरीबन आधा दर्जन समर्थकों को चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि जब से मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ है, उसके बाद से उनके पैतृक आवास सिवान में ओसामा से मिलने के लिए तकरीबन बिहार की हर एक राजनीतिक पार्टी पहुंची थी। आरजेडी के तरफ से तेज प्रताप यादव गए थे, यहाँ तक कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी मिलने पहुंचे थे, ददल पहलवान भी उनसे मिलने पहुंचे थे। ऐसे साथ ही साथ AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमाम, वो भी उनसे मिलने पहुंचे थे अपने विधायकों के साथ। तो ऐसे लगातार नेताओं के मिलने का तांता लगा हुआ है। साथ ही JDU के भी कई नेता ओसामा से मुलाकात करने पहुंचे थे। हर कोई अब ओसामा पर नजरें गड़ाए हुए है कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि एक बड़ा युवा मुस्लिम चेहरा है ओसामा और हर कोई अब मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए ओसामा को अपने पार्टी में शामिल कराने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी तक ओसामा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि क्या वो आरजेडी में ही बने रहेंगे या फिर किसी नई राजनीतिक सफर की शुरुआत वो कर सकते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओसामा इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं और शायद इन्हीं फैसलों पर विचार विमर्श करने के लिए ओसामा अपने पिता के करीबी लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।